कानपुर शूटआउट के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गैंगस्टर विकास दुबे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके पोस्टर हालांकि रिलीज किए हैं। उन्नाव टोल प्लाजा पर विकास के पोस्टर दिखाई दिए। इस बीच यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। विकास दुबे के घर तोड़ने जाने को लेकर उठ रहे सवाल पर यूपी पुलिस ने यह कहा कि विकास के घर में एक बंकर था, दीवारों के अंदर बारूद को चुनवाया गया था। घर से 6 तमंचे, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान मिला है। विकास के पास बदमाशों की एक फौज थी जिनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। पुलिस पर हमले के दौरान 200 से 300 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन घर से जो सामान मिला है वो ये बताता है कि कितनी भारी संख्या में हथियार और असला विकास दुबे के घर में था। पुलिस का ये दावा है कि ये एक नक्सली हमले जैसी प्लानिंग थी, जिसको लेकर विकास ने घर पर ही बंकर बना रखा था। बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश करता है। विकास दुबे के बारे में ये जानकारी मिली थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और इसका कार्य करने का तरीका अन्य अपराधियों से एकदम अलग है। ये हथियारों को घर में की दीवारों में चुनवा करके रखता था। जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को घर के नीचे दबा देते हैं या दीवारों में भी कुछ लोग चुनवा देते हैं, इसी तरह से ये गोला बारूद और हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कल वहां पर CRPC की धारा 110 के अंतर्गत वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहां से बरामद हुए। इसके पास अब एक बंदूक है, बस वही मार वाली, बस ये सब फर्जी है सब। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया? निरे आदमी रहा, निरे असला रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख तभी हम तो घर के अंदर लाते, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाते हैं। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दया से बैठा। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे बगिया है, हाँ। उसके फिर तो वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है? उसके पास कौन आया था? किसका? आया थाने से। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुमार, देखिए, जिस तरह से ये कानपुर का शूटआउट हुआ है, इसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर अब तक के सबसे बड़े सवाल खड़े किए हैं कानून व्यवस्था को देखते हुए। कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है? क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि नक्सली हमले तक की साजिश थी, बंकर मिल रहा है विकास दुबे के घर में, पोस्टर जगह जगह चिपका दिए गए हैं, लेकिन विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए, विकास दुबे का कोई अता पता नहीं है। अगर हम पुलिस सूत्रों की बात करें तो कोई भी पुलिस अधिकारी इस बात को कंफर्म करने को तैयार नहीं है कि क्या विकास दुबे लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है या नेपाल भाग गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दूसरी बात, कई टीमें लगाई गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक को खंगालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक फ्यूजिटिव जैसा है और जिस तरह की चीजें सामने निकल करके आई हैं, उसके घर के भीतर से असलहे मिले हैं, बंकर मिले हैं, गोला बारूद मिला है, बाकायदा पुलिस ने उसके पूरे घर को ढहा दिया है। बावजूद इसके अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है और आज चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। आज जो एक नया वीडियो सामने आया है उसके मुताबिक भी अगर बात करें तो उसके
स्थानीय विधायकों से संबंध थे। वो जिस गांव का रहने वाला है, जिस बिठूर इलाके का है, उस इलाके के जो विधायक हैं वो उसने एसटीएफ से जो पूछताछ की थी, एसटीएफ ने उसे जो पूछताछ की थी 2017 में, उसने माना है कि उसके संबंध रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिलता रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कानपुर के एक हास्य कवि के साथ उसकी फोटो है, पार्टियां करता है। तो वो अभी तक इतने बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद से वो फरार चल रहा है और पुलिस फिलहाल क्लूलेस है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।